स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। आज बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप की। उत्तर प्रदेश से जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप के रूप में पैसे रिटर्न मिलते हैं और जो फीस जमा करते हैं कॉलेज में। एक तरह से देखा जाए तो जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, कैटेगरी वाइज कुछ बच्चों को ईयरली यानी फर्स्ट ईयर में 10,000 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। उसी प्रकार से कुछ आरक्षित वर्ग हैं जिनको 18 से 20,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है पर ईयर। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको कोर्स करना आसान हो जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे समय समय पर आप सुनते हैं कि छात्रवृत्ति को लेकर घोटाले होते हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा कुछ न कुछ अपनी तरफ से तैयारी करती है जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। तो अभी कुछ नई अपडेट देखने को मिल रही हैं जो आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी है। अगर आप 2023 में, यानी अभी 2023 चल रहा है, मंथ है क्या, मंथ है आपका मई का, लेकिन आने वाले टाइम पर जुलाई अगस्त में जब नया सत्र शुरू हो जाएगा, जुलाई में मान लेते हैं या अगस्त ही मान लेते हैं, सबका सेशन अलग अलग होता है। जैसे बीए आप कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये जो वीडियो है सब पर लागू है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आईटीआई सभी बच्चों पर जो उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब भी आप जुलाई में अगर सत्र शुरू हो रहा है, अगस्त में सत्र शुरू हो रहा है, जुलाई का लेके चलते हैं, तो जुलाई में अगर आप फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो, या फिर आप सेकंड ईयर का स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो ये चीज़ें आप पर लागू होने जा रही हैं। क्या है, इसको सावधानी पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप पहले से तैयारी नहीं करोगे तो लास्ट में आपको समय शायद ना मिले, तो आपको छात्रवृत्ति का जो पैसा है स्कॉलरशिप वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये पेपर की कटिंग है। आज की डेट में ये अमर उजाला जो पेपर था उसमें ये चीज़ आई हुई थी कि स्कॉलरशिप आपको पता है दो तरह से पैसा मिलता है। एक स्कॉलरशिप होता है जो कि अमाउंट 1500 2000 के राउंड में होता है, प्लस शुल्क प्रतिपूर्ति जिसको कहते हैं, ये आपका फी रिफंड जो होता है। जैसे आप जो कोर्स कर रहे हैं आईटीआई में, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 10-12 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। एससी कैटेगरी के बच्चों को लगभग 20,000 के राउंड में अब मिलता है। तो ये क्या होता है कि ये प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा बच्चों को देनी पड़ती है, तो स्कॉलरशिप भी प्राइवेट आईटीआई से जो बच्चे आईटीआई कर रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप के अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार से बीए हो गया या फिर आपका पॉलिटेक्निक है या बीएड वगैरह बीटीसी, ये सभी कोर्सेज में ये सिस्टम लागू होने वाला है। इस बार क्या होना है, यानी जो भी 2023 में स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाएंगे, जुलाई से फॉर्म नया सत्र शुरू हो जाता है, आपको पता है। तो इस सत्र में ई केवाईसी की व्यवस्था की गई है। ई केवाईसी का मतलब है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। जब अपना आधार नंबर, सबसे पहले आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वहीं से आपका नाम, ठीक है, आपका नाम ले लेगा, वो पता ले लेगा, आपका मेल है फीमेल है या फिर आपकी उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर अपने आप आधार कार्ड डालते ही निकाल लेगा, ठीक है। जबकि अभी तक आप लोग फॉर्म भरते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, तो ये सब चीज़ें आप मैनुअली भरते थे। लेकिन अब क्या होगा, आधार नंबर डालेंगे, तुरंत वो अपने आप वहाँ पर एप्लीकेशन में डिटेल आ जाएंगी। अब समस्या इस बात की होगी कि अगर आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, या फिर आधार कार्ड में आपकी उम्र अलग है, या फिर आधार कार्ड में आपका मेल फीमेल कुछ गड़बड़ है, तो उसको सही करवा लीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग कर लेना है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आपकी, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। आप जो है किसको सही मानेगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपके हाई स्कूल के डेटा को सही मानेगी। यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डिटेल है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा लीजिए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, अगर यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि नाम में अंतर होने पर योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है, यानी एप्लीकेशन आपका बीच में पेंडिंग रह सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सावधानी, इस बात को आपको सावधानी बरतनी है कि इस बार स्कॉलरशिप फॉर्म जो 2023 में भरे जाएंगे जुलाई अगस्त में, उसके पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण काम क्या कर लेना है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही सारी डिटेल आप अपने आधार कार्ड में संशोधन के रूप में करवा लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर सही करवा लेना है, आधार कार्ड में, क्योंकि जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे सारा डिटेल आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, आपको नहीं देना, यानी आप अपने से मैनुअली उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरी बात करें, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, उसमें देखना है जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के जो बच्चे हैं, उनके परिवार की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए अधिकतम उस तक होनी चाहिए। मतलब 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख तक होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आप जो इनकम आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर का है
तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ये चीज़ इस बार वेरीफाई भी होने वाला है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपके माता पिता का पैन कार्ड भी मांगा जाएगा। तो अगर कोई फर्जी बनवा लेता है, जिसकी इनकम ज़्यादा हो, किसी के फादर ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे या प्राइवेट जॉब में होंगे, जिनके अकाउंट में सैलरी आती होगी, और सैलरी में पता चला कि उनका साल भर की जो सैलरी है 1 साल की, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, तो सैलरी का रिकॉर्ड पैन कार्ड से अटैच रहता है। और इस बार जब स्कॉलरशिप फॉर्म आप भरेंगे तो आपके माता पिता जो भी गार्जियन है, उनका पैन कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा। जब आप पैन कार्ड नंबर दे देंगे और आप दिखाएंगे, आप किसी प्रकार से 2.5 लाख से कम का बनवा लेंगे अपना सर्टिफिकेट, ये एससी और एसटी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख से कम का आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जबकि एक्चुअल में उनकी जो कमाई है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो भी आप पकड़े जाएंगे, फॉर्म आपका गड़बड़ हो जाएगा या जो भी कार्रवाई हो। उसके बाद अन्य वर्ग हैं, जैसे कि ओबीसी हो गए और जनरल कैंडिडेट हो गए, ऐसे बच्चों के लिए 2 लाख तक सालाना, यानी उनके माता पिता 2 लाख तक की उनकी आय जो बनेगी, आय प्रमाण पत्र अधिकतम 2 लाख की होनी चाहिए। 2 लाख से ऊपर वाले बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 2 लाख से नीचे होने चाहिए। किसके लिए, फिर ध्यान से देख लीजिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 2.5 लाख तक है, और ओबीसी और जनरल के लिए 2 लाख तक का सालाना इनकम होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप ओबीसी हैं, आपके पिता नौकरी करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी, और उनके अकाउंट में उनकी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा आती है, ये 2 लाख महीने का नहीं, जो भी मैं पैसे बात कर रहा हूँ ये सालाना बात कर रहा हूँ 1 साल की, ठीक है। इसके पहले भी जो मैंने 2.5 लाख बताया था वो 1 साल की। तो अगर 2 लाख से ज़्यादा ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं, आपके जो आपके परिवार की जो इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपके छात्रवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे में आपका भी आपके माता पिता का पैन कार्ड आपके फॉर्म के साथ मांगा जाएगा, और पैन कार्ड से गवर्नमेंट ट्रेस करेगी कि इनके खाते में क्या इनकम है, कितना पैसा आता है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे फर्क ये हो जाएगा कि जो बच्चे सच में गरीब हैं, जिनके यहाँ ज़रूरत है, उनको ही छात्रवृत्ति दी जाए। तो इसको देखते हुए ये मतलब एक सरकार का कदम है, क्योंकि समय समय पर अफवाहें उड़ती रहती हैं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब करने वाले परिवार भी होते हैं, गवर्नमेंट नौकरी भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके बच्चे अपना आय प्रमाण पत्र 50,000, 40,000, 60,000 का बनवा लेते हैं पूरा सालाना, कम पैसे का बनवा कर, और वो स्कॉलरशिप का अमाउंट लेते रहते हैं। ऐसे में स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो कम हो जाता है, दूसरे अन्य बच्चों को जिनको ज़रूरत है उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। तो आपको क्या तैयारी करनी है, आपको अपने सबसे पहले तैयारी करनी है कि आधार पर जो डिटेल है वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग करवा लीजिए। प्लस ये आय जाति बनवाते समय ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता का पैन कार्ड वगैरह भी, इस पर एग्जैक्ट फादर का चाहिए या मदर चाहिए, एग्जैक्ट मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर रिटर्न में नहीं है, लेकिन न्यूज़ में मैंने देखा था। और आने वाले दिनों पर मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसका पैन कार्ड या कौन सी डिटेल जो है मांगी जाएगी। तो ऐसे में क्या है, जो बच्चे ऐसे किस प्रकार का कोई काम करना चाहेंगे कि पैसा ज़्यादा है परिवार में, सैलरी ज़्यादा मिलती है और कम का बनवाएंगे, तो थोड़ा रिस्क रहेगा कि इस प्रकार का काम न करें। और यहाँ पर दिया हुआ है, छात्रों को समय रहते देख लेना चाहिए कि हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड में दिया गया नाम आपका जो है एक ही हो, उसमें अलग अंतर है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको नाम में संशोधन करवा लेना है, किसके अनुसार, हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार करवा लेना है। और बैंक अकाउंट की जहाँ तक बात करा जाए, तो आधार से जो बैंक खाता लिंक होगा, उसी खाते में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, यानी आपका जो अकाउंट, कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं, आपने देखा होगा कई बार आप फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर दूसरा देते थे और स्कॉलरशिप दूसरे में आती है। तो यही सिस्टम आगे भी लागू रहेगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, उसी में स्कॉलरशिप का पैसा जाएगा। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि अपने जो बैंक अकाउंट हैं, अगर बहुत सारे बैंक अकाउंट है तो फालतू बैंक अकाउंट को बंद करवा दें, एक जो भी एक या दो आपके हैं उनको अपने पास रखें और लगातार उनमें ट्रांजेक्शन करते रहें, बैंक अकाउंट बंद ना रहे, क्योंकि कई बार होता है अकाउंट क्लोज होने की वजह से भी पैसा नहीं आता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आधार से जो बैंक लिंक होगा, ऑनलाइन आवेदन करते समय वही खाता संख्या दिखाएगा, मतलब आधार नंबर डालते ही अपने आप बैंक डिटेल वहाँ पर दिखने लगेगी। ये भी नया सिस्टम लागू होने वाला है। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी, जो आने वाले समय में जो नया सत्र चालू होगा, उस समय जो यूपी में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हों, तो ये सारा सिस्टम जो है उन पर लागू होने वाला है। और जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है वो आप अपनी तैयारी पहले से ही कर लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में कोई नया बदलाव या कोई इन्फॉर्मेशन आती है
स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आपको अपने चैनल ग्लोबल ITI पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं परीक्षा की। यहाँ पर लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।